देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट पर सफाई दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि उन्होंने वही लिखा जो उनके मन में था। आपको बता दें कि सुशील मोदी बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने दरअसल ट्वीट कर आडवाणी को नसीहत दी थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि दरअसल मैंने कोई नसीहत नहीं दी। सुशील मोदी ने मांग की है कि जिस तरह आडवाणी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी तरह से वो मोदी के नाम की भी घोषणा करें। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता की को समझने में और कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि ये नसीहत है, सलाह है या फिर कुछ और है। सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता यतीन्द्र का। यतीन्द्र, सुशील मोदी तो कह रहे हैं दरअसल उन्होंने नसीहत नहीं दी है लालकृष्ण आडवाणी को, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उनकी ओर से, इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे मायने हैं। भले ही चाहे वो मना करें कि उन्होंने नसीहत नहीं दी है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है, जो उनकी तरफ से एक ट्वीट भी आया था, वो साफ इशारा करता है कि लालकृष्ण आडवाणी को साफ संदेश है कि अब उनको मोदी के नाम पर जो वो अड़ियल रुख अपना रखा, उस रुख से हटना चाहिए। और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्होंने जिस तरह उनका साथ दिया, वो समय आ गया अब मोदी के साथ देने का। जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है मोदी के साथ देने का, लेकिन आडवाणी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन सब के बीच का रास्ता राजनाथ सिंह क्या निकालेंगे? देखिए, जहां तक राजनाथ सिंह की बात है तो वो सभी नेताओं से मिल रहे हैं जिनको लगता है कि वो मोदी के नाम का विरोध कर सकते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाने पर, तो वो उन नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो लालकृष्ण आडवाणी से मिले थे, तो कल रात को ही मुरली मनोहर जोशी से मिले और आज सुषमा स्वराज से मिलेंगे। यानी कि ये वो तीन नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस मत के साथ हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो नरेंद्र मोदी हो उनके नाम का ऐलान हो। लेकिन जहां तक जो कल बात हुई थी, जो सब बड़ी खबर यही आ रही है कि आडवाणी ने कहा है कि अगर राजनाथ कल ऐलान करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जरूर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि आडवाणी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं, जिस तरह से गोवा कार्यकारिणी का किया। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि आडवाणी उस बैठक में जरूर जाएंगे, और ये राजनाथ के लिए बड़े असहज की स्थिति है, क्योंकि जब आडवाणी उस बैठक में रहेंगे तो अपने जो जिस मत के साथ वो विरोध कर रहे हैं वो मत अपना रखेंगे, वो विरोध दर्ज कराएंगे। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमेशा होता है कि जब भी कोई फैसला लेना होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की सर्वसम्मति होती है, और इसका साफ है कि अगर आडवाणी उस बैठक में जाते हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अगर राजनाथ बुलाते हैं और आडवाणी का विरोध दर्ज होता है, तो बड़ा मुश्किल होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड के नाते जो राजनाथ सिंह अध्यक्ष होने के नाते वो फैसला ले, क्योंकि उस मत के साथ सुषमा स्वराज भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उस मत के साथ मुरली मनोहर जोशी भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी एक असहज स्थिति राजनाथ सिंह के सामने आ गई है, और अभी तक औपचारिक रूप से फैसला नहीं हो पाया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड कल बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए। हालांकि राजनाथ खेमे का यही कहना है कि अगर आडवाणी नहीं मानते हैं तो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया जा सकता है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। माना जा रहा था कि तोहफा पहले ही दे दिया जाएगा, लेकिन यहां पर तो लालकृष्ण आडवाणी ने रोड़े अटका दिए हैं उनकी राह में। बहरहाल नरेंद्र मोदी को कितना और इंतजार करना होगा, ये हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आडवाणी खेमा और मोदी खेमा आखिर चाहता क्या है, अगर उसको हम फुल फ्रेम दिखा सके हमारे दर्शकों को। आडवाणी खेमा चाहता है कि मोदी के नाम का अभी ऐलान हुआ तो फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आ जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के नाम के ऐलान पर ऐतराज जताया है। वोटों के ध्रुवीकरण की बात कही गई है, जबकि जो मोदी का खेमा है वो चाहता है कि ये बेहतर वक्त है, मोदी के नाम का ऐलान हो, देश को मोदी की जरूरत है, जल्द से जल्द मोदी के नाम का ऐलान हो, ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तैयारी का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। तो ये आडवाणी खेमा मोदी खेमा बटा हुआ है। मोदी के पक्ष में कौन से चेहरे हैं वो दिखा रहे हैं। मोहन भागवत, सुरेश सोनी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, रामलाल, संघ के सभी पदाधिकारी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन विरोध यहां पर एलके आडवाणी का सबसे ज्यादा है। उसके बाद सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह। आपको बता दें कि इसी साल कुछ ही 2 महीने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव भी होने हैं। इस वजह से आडवाणी खेमा दरअसल चाहता है कि अभी अनाउंस ना हो, बल्कि विधानसभा चुनावों के बाद ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने रखा जाए। राजनाथ सिंह के पास विकल्प क्या है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। यतीन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतीन्द्र, राजनाथ के पास 4 विकल्प हैं जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि लालकृष्ण आडवाणी अगर नहीं मानते हैं तो क्या एक बार फिर से संघ की शरण में जाएंगे राजनाथ सिंह, और मनाने की कोशिशें नए सिरे से कैसे की जाए आडवाणी को,
यही करते हुए नजर आएंगे या फिर दूसरे विकल्पों पर ध्यान देंगे? देखिए, जहां तक संघ की बात है तो संघ ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनकी सहमति है, लेकिन समय कब होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड या जो राजनीतिक नेतृत्व है वो खुद तय करे। संघ इसमें नहीं फंसना चाहता है। हालांकि आज जो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की एक मुलाकात गांधीनगर में होने की संभावना है, वो भी काफी हद तक डिपेंड करेगा लालकृष्ण आडवाणी के रुख को देखते हुए। लेकिन बात वही है कि आडवाणी ने साफ कर दिया है कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया जाता है तो आडवाणी उस बैठक में जाएंगे, और यही राजनाथ के लिए काफी असहज स्थिति है, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है तो सर्वसम्मति से फैसले होते हैं, लेकिन यहां आडवाणी के साथ बाकी के दो नेता सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी भी खड़े होते हैं, और उसके बावजूद भी फैसला लिया जाता है। तो पार्टी की बड़ी किरकिरी होगी कि विरोध के बावजूद जो एक सर्वसम्मति की परिपाटी शुरू से पार्लियामेंट्री बोर्ड की चली आ रही है, वो परिपाटी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजनाथ संकेत दे चुके हैं कि वो फैसला जरूर लेंगे। और अगर आडवाणी मानते हैं तो हो सकता है एक दो दिन के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पोस्टपोन कर दी जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जा सकती है। एक बड़ी खबर यह भी है कि कल ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जा सकती है और लालकृष्ण आडवाणी की बातों को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। क्या यह भी संभव है? चूंकि संघ का दबाव पड़ा है इसलिए। यतीन्द्र, देखिए, वही मैं बात आपको बता रहा हूं कि देखिए, संघ का दबाव ये नहीं है कि 13 तारीख को या पितृपक्ष से पहले घोषणा की जाए। संघ का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने सहमति दी है, समय पार्टी नेतृत्व खुद तय करे। जहां तक कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाने की बात है तो राजनाथ खेमा अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि 13 तारीख को ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। लेकिन अब आडवाणी ने एक नया दाव चल दिया, क्योंकि राजनाथ खेमा मान के चल रहा था कि आडवाणी गोवा कार्यकारिणी की तरह इस बैठक का बहिष्कार कर देंगे। लेकिन अब आडवाणी ने कल राजनाथ के साथ बैठक हुई थी, उसमें साफ कह दिया है कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक में जरूर शामिल होंगे, और ये एक बड़ी असहज स्थिति राजनाथ सिंह के लिए। और ऐसे में राजनाथ सिंह बीच का रास्ता तलाशेंगे क्या? बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या आडवाणी के रुख को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान राजनाथ सिंह की ओर से कर दिया जाएगा, या फिर कोई दूसरा रास्ता तलाशते हुए नजर आएंगे बीजेपी के अध्यक्ष? फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे यतीन्द्र हम लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। लौटेंगे प्रदेश 25 को लेकर, आप कहीं मत जाइएगा।